अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की। आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए कृषि बजट में बढ़ोतरी सहित एमएसपी में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पीएम किसान की 16वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को कुल 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इन कदमों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या, और वो है एफटीओ प्रोसीड नो। आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर बहुत लंबे टाइम से एफटीओ प्रोसीड नो की क्या वजह है, क्यों ये बना रहता है और कैसे आपको इसको यस कराना होगा। पिछली वीडियो में भी कई बार हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन आज की डेट में पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि 17वीं जो किस्त आने वाली है उससे पहले आपको अपनी तैयारी पूरी कर लेनी होगी। अदरवाइज हो सकता है कि 16वीं किस्त जिस तरीके से आपको नहीं मिल पाया है, वैसे ही आपको 17वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिलेगा। तो सरकार का सीधा कहना है कि भाई आपको कुछ काम करने होंगे। अगर आपका एफटीओ प्रोसीड नो अभी भी है और बाकी की आपको पिछली किस्तें भी नहीं मिली है, तो आप जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आने वाली है उस पर आपको बाकी की सभी किस्तें मिलेंगी और आपको अगली किस्त का भी लाभ प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, कैसे आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको अभी लेके चलता हूं सिस्टम पर, जहां पर हम जानेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में कि कैसे आपको इस समस्या से छुटकारा लेना है। और जितने भी नए पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं उनके लिए भी एक नया अपडेट निकल कर आया है। अगर आपने पिछले महीने में या फिर इसी महीने में एक नया रजिस्ट्रेशन किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भाग लेने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिए जाते हैं इस पैसे को लेने के लिए, तो आपके लिए भी एक नई अपडेट निकल कर आई है। वो भी हम आपको सिस्टम पर चलकर बताते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पर। यहां पे जानेंगे सबसे पहले हम कि जितने भी नए पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिछले मंथ में या इसी मंथ में एक नया रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि जिससे कि उनका जो 17वीं किस्त जो आने वाली है उसका लाभ ऑन टाइम मिल पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जो स्टेटस है वो चेक करना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए ये रहा आपका फार्मर कॉर्नर। तो यहाँ पर आपको ये तीसरे नंबर पर आपका ये ऑप्शन मिलता है, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर भरेंगे और ये कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन आप यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पे आपका नाम शो कर जाएगा और यहाँ पे आपका फादर नेम शो कर रहा है, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका ब्लॉक एड्रेस सब कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप स्टेटस में आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से। हमारा जो इस पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो फरवरी के मंथ में रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मैसेज लिखा हुआ है फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, यानी कि ये जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, बेनिफिशियरी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ स्टेटस में ही दिखाई देता है और यहाँ पे जो रीजन ऑफ रिजेक्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलता है कि आपका किस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है। बट ये क्लियर हो चुका है, इसका बेनिफिशियरी क्रिएट हो चुका है, तो अब डेफिनेटली आपको 17वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के बारे में जिनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर एफटी प्रोसीड बना रहता है। आपको एफटी प्रोसीड की समस्या है और पिछली काफी किस्तें आपको नहीं मिल पाई है। जबकि अगर आप एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करते हैं तो यहाँ पर आपका लैंड सीडिंग स्टेटस भी यस है
और आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी आपको यहाँ पे यस ग्रीन में दिखाई दे रहा है और ई-केवाईसी भी आपकी हो चुकी है कंप्लीट और यहाँ पे तीनों चीजें यस आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका एफटी प्रोसीड नो है। तो देखिए आज की इस वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस समस्या को सही कर पाएंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि हमने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिस पर हमने एक सवाल किया था आपसे कि पीएम किसान सम्मान निधि में आपको सबसे ज्यादा कौन सी समस्या आ रही है। तो देखिएगा आप यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन आपको दिए थे। पहला था आपका एफटी प्रोसीड नो, दूसरा ई-केवाईसी, तीसरा लैंड सीडिंग और चौथा आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, जिसमें आप सभी लोगों ने अपने अपने वोट किए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या आप लोगों को आ रही है, 68% तक लोगों ने इस ऑप्शन को आंसर किया है कि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो एफटीओ प्रोसीड नो की समस्या है। तो इसी बात को नजर में रखते हुए आज की वीडियो में हम आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं पीएम किसान सम्मान निधि के ट्विटर अकाउंट पर, जहां पर हम इस समस्या के बारे में जानेंगे कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको निर्देश दिए जा रहे हैं जिससे आपको करना होगा, जिससे कि आपकी जो 17वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको समय पर मिल पाए और आपकी जो एफटी प्रोसीड नो की समस्या वो प्रॉपर खत्म हो पाए। तो देखिए यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट सीडिंग है कि नहीं है, आपका ई-केवाईसी डन है कि नहीं है, आपका लैंड अपडेट है कि नहीं है, लैंड सीडिंग है या नहीं है। अगर ये तीनों चीजें आपकी होती हैं तो डेफिनेटली आपको पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से 17वीं किस्त का पैसा आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट है, यहाँ पर आपका देखिए आधार सीडिंग भी यस है आपका और ई-केवाईसी भी यस है। मोस्टली क्या होता है अधिकतर केसों में कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका एफटी प्रोसीड नो की जो समस्या है वो लैंड सीडिंग की वजह से होती है। हो सकता है कि यहाँ पर आपका लैंड सीडिंग यस दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी इसका कनेक्शन बना हुआ है कहीं ना कहीं इसका, इस वजह से आपको ये समस्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या संदेश मिल रहा है कि अपलोड करेक्ट लैंड डॉक्यूमेंट्स, आपको बिल्कुल परफेक्ट लैंड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कराना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी जमीन की कोई समस्या है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिस पर, यानी कि तहसील में जाएंगे, वहां पर पीएम किसान सम्मान निधि के विभाग में जाकर संपर्क करेंगे और वहां से प्रॉपर जानकारी आप लेंगे। अगर आपको वेबसाइट के माध्यम से कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि आपका एफटी प्रोसीड नो क्यों है, तो सिंपल आपको पीएम किसान सम्मान निधि के कृषि विभाग में जाकर ही संपर्क करना पड़ेगा। वहीं से आपको इसका पूरा समाधान मिलेगा और पूरा आंसर मिलेगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहां से आप कर पाएंगे, खुद भी आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि लैंड सीडिंग अगर आपका यस है, लैंड सीडिंग में अगर कोई भी समस्या नहीं है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखी गई है कि अगर आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर भी आपका एफटी प्रोसीड नो से कोई कनेक्शन साबित हो सकता है। ऐसा भी है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका बैंक अकाउंट सीडिंग यस है बट एनपीसीआई पर जब चेक किया उन्होंने तो वहाँ पर उनका यस नहीं निकला, वहाँ पर उनका डीबीटी डिसेबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे तुरंत ऑन द स्पॉट आपके नज़दीकी किसी भी डाकखाने में, इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अपना आपको एक अकाउंट ओपन कराना है। यही सही समय है, 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपको ये काम कर लेना होगा। वहाँ जाकर आप अपने अकाउंट को ओपन कराइए, अकाउंट को ओपन करा लेंगे, उसके बाद मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। और जैसे आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक चीज चेक करनी होगी। वो क्या करना है, आपको देखना यह है कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस पे जाएंगे, इसकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस सबसे पहले चेक करना है और उसके बाद एफटी प्रोसीड जो लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे पेमेंट स्टेटस में आपको देखना होगा कि यहां पर ये जो खाली बॉक्स बना हुआ है यहां पर क्या लिखा है। यहां पर अगर आपका लिखा हुआ आ जाता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, ऐसे करके लिखा हुआ आता है, तो आप यकीन मानकर चलिएगा कि डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो 100% अब आपको मिलेगा। आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। तो बस इतना ही आपको करना होगा इस एफटीओ प्रोसीड को खत्म करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।